बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ दाल की मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल की सब दाल भूल जाएंगे आप जब सीक्रेट ट्रिक के साथ ये मज़ेदार खुशबूदार दाल आप घर पे गर्मियों बनाएंगे। का सबसे मज़ेदार खाना होता है दाल चावल या फिर दाल रोटी। लेकिन घर की रोज़ बनने वाली दाल से हम लोग उकता जाते हैं और वो टेस्ट और फ्लेवर जो ढाबे में मिलती है नहीं आता है। आज मैं आपको ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिससे मैं एक ऐसी नई रेसिपी बना रही हूँ जिसमें आप खा के ढाबे की और रेस्टोरेंट की दाल भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है और उसके साथ मैं आपको ज़ीरा राइस भी बना के बताऊँगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 1 कप चने की दाल। आपने कोई भी मेजरमेंट के लिए 1 कप ले लेना है और इसी से मेजरमेंट करनी है। तो इसको लेने के बाद मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया है। अब मैं लूँगी एक सीक्रेट जो कि ढाबा, रेस्टोरेंट और दूसरी दालों में इस्तेमाल किए थे, और ये है मूंग की दाल, यानी कि 1/4 कप, 1/4 कप जो है मैंने मूंग की दाल ली है। ये दाल चना दाल फ्राई हो या मसाला, ढाबे में ये लाजमी इस्तेमाल की जाती है। ये इसको प्रॉपर बाइंडिंग देती है और इसकी अच्छा टेक्सचर आता है। जो आमतौर पे शिकायत होती है ना कि पानी ऊपर खड़ा रहता है और दाल जो है बिखरी बिखरी सी नज़र आती है, अच्छी तरह से ये प्रॉपर घुलती नहीं है। तो इससे जब हम डालते हैं तो इससे बड़ा अच्छा इसकी बाइंडिंग होती है, इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी आती है और ये दाल के फ्लेवर को भी बहुत बढ़ा देती है। तो आप इस तरह से एक बार पका के ज़रूर देखिएगा। तो मैंने इसको अच्छी तरह से 3 से 4 बार पानी में धो के आधे घंटे के लिए तकरीबन भिगो दिया था। आधा घंटा बहुत है। इसके बाद आपने कढ़ाई में डाल के इतना पानी डालना है कि जिसमें ये दाल गल जाए। 2 तेज़पात के पत्ते मैंने डाले हैं, 1 बड़ी इलायची डाल दी है, 4 से 5 लौंग और 6 से 7 तीखी हरी मिर्ची आप डाल दें। थोड़े से स्पाइसेस में थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी मैं, थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी, ½ टीस्पून, क्योंकि अभी अब हम आगे भी मसाले ऐड करेंगे। और बस इसको आपने पकने के लिए रख देना है। अच्छी तरह से गलाना है, लेकिन इतना नहीं कि ये बिल्कुल घुल जाए। तो 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे। और ये देखें आप, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त ये गल गई है। लेकिन आपने इसको बिल्कुल घोलना नहीं है, इसका दाना जो है अलग नज़र आना चाहिए। लेकिन जब आप इसको दबा के देखें तो ये गला हुआ होना चाहिए। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये दाना बिल्कुल साबुत है, लेकिन आप दबाएंगे तो इस तरह आसानी से ये मैश हो जाएगा। चलें अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। अब मैंने पैन में 1/4 कप ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला, 1 बड़ा प्याज लिया चॉप करके और इसमें डाल दिया, इसको हल्का सा सोते किया। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक डाला, साथ ही मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक काट के इसमें डाल दिया। उसको मैं फ्राई करूँगी थोड़ी देर। और इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन चॉप फ्रेश लिया है, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। इसको भी साथ ही भून लेते हैं। थोड़ी देर में इसको भून लूँगी। अब इसमें मैं थोड़ी देर के बाद स्पाइसेस ऐड करूँगी। ज़रा लहसुन और अदरक की अच्छी सी खुशबू जब आने लग जाए इसमें, अब इसमें मैंने ½ टीस्पून से कम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, पिसी हुई लाल मिर्चें मैं डाल दूँगी, 2 टेबलस्पून मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अब ये जो मसाले डाले हैं ना, इसको मैं भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये मसाले अच्छी तरह से भून जाए। अब 2 बड़े मैंने टमाटर लिए थे मीडियम, और इसको अच्छी तरह से चॉप करके ये भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दी है। टमाटर को मैं थोड़ी देर भूनूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और टमाटर को हमने इसमें गलाना है। तो ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है और मैंने थोड़ी देर भूना है तो इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो मसाले हमारे भून चुके हैं और बड़ी मज़ेदार से खुशबू आ रही है। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ ताकि टमाटर जो है ना हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसको कवर किया था और अब आप ये देखें टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गए और बड़ा अच्छा सा कलर आ गया मसाले का। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़े से मसाले और ½ टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून इसे मैं लूँगी कुटा हुआ फ्रेश साबुत धनिया। बस इससे ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, दाल में ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं और दाल का अपना एक फ्लेवर होता है जो बहुत मज़े का लगता है। तो ये दोनों मसाले डालने के बाद इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी, इसे मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और एक बार आप इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये फ्राई मसाले वाली दाल। अच्छा, अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ज़रा सा ज़्यादा नहीं डालना ताकि ये हमारे टमाटर जो है ना ये गल जाए और मैशी इसको तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें से यहाँ पे मैं 2 चम्मच भर के ये मसाला निकाल लूँगी और उसको एक साइड पर रख दूँगी। इसका क्या करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी।
अब ये मज़ेदार सा दाल फ्राई मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब अपनी दाल को देख लेते हैं। यहाँ जो दाल हमने बॉयल करके रखी हुई थी ना, अब ये सारा गरम-गरम दाल में हम ये तड़का इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करना है। अब आपको जिस तरह से दाल पतली या गाढ़ी जिस तरह से चाहिए, आपको रोटी के साथ खानी है, चावल के साथ खानी है, उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए आपको, ठीक है? अगर आपको चावल के साथ खाना है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है, लेकिन ख़्याल रखिएगा पानी आपने गर्म डालना है, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो सारा मज़ा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मैंने गर्म 1 कप पानी डाला है, मुझे इतनी पतली दाल चाहिए थी। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये जो देखें आप, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ कितनी गाढ़ी है, पानी बिल्कुल अलग नज़र नहीं आ रहा और दाना भी अलग-अलग और खिला-खिला नज़र आ रहा है। कितने मज़े की इसकी टेक्सचर बना है। अब तड़का पैन लेंगे और इसमें देसी घी ले लें आप, या जो भी आपको पसंद हो, ऑयल भी ले सकते हैं। 1/4 कप लिया है मैंने। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा डाला, अदरक डाला मैंने 1 टीस्पून चॉप किया हुआ, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी वो सीक्रेट मसाला जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने जो फ्राई दाल मसाला बनाया था ना, उसके 2 चम्मच जो निकाले थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। यकीन मानिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च देगी, कलर के लिए बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा इसका। ये तीखी नहीं होती है, बस अच्छा सा कलर देगी हमारी दाल को। इसको डाल के मैंने थोड़ी देर चम्मच चला के इसको साथ ही भून लिया है। अब ये मज़ेदार सा भगार तड़का जो है हमारा रेडी है, और इसको मैं गरम गरम दाल पे गरम गरम तड़का डालूँगी, और ये मज़े की हमारी ढाबा स्टाइल दाल रेडी हो चुकी है, और बहुत ही खुशबूदार, लज़ीज़ और टेस्टी बनी है ये। तो चलें अब इसको अपनी दाल में इसका तड़का लगाते हैं। इस तरह से आपने इसके ऊपर से लगा के इसको इसके अंदर मिक्स कर देना है, और फिर 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे, ताकि जितना भी ये मसाला है ना इसके अंदर चला जाए। इसको हम दम पे रख देंगे। तो चलें अब अपनी चावल की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ज़ीरा राइस बनाने लगी हूँ। थोड़ा-सा मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल या आप घी ले लें या देसी घी ले लें। इसमें थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, और चावल जो है मेरे पास बॉयल हैं, जो कि नमक डाल के मैंने फुल कुक बॉयल कर लिए थे। 1 प्लेट, और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी-सी काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं आप। इसको फ़ौरन मिक्स करेंगे, स्टर फ्राई करेंगे आप। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ ब्राउन तले हुए प्याज। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा दाल के साथ। इस तरह के चावल आप बना के खाएं गर्मियों में तो यकीन माने बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगते हैं। बस इसको मिक्स करेंगे और कवर करके ढक के एक जगह पे रख देंगे। चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं, दाल भी रेडी है। अब मैं आपको दाल दिखाती हूँ इसको। इसके साथ आप इसको सर्व करें। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब दाल की रेसिपी है ये, और आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।